जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण संदेश चैनल में आपका स्वागत है। कृपया कथा व्यास पंडित श्री कृष्ण कुमार जी श्रोत्री के सभी उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको गंगा दशहरा के विशेष पर्व पर जो कथा सुनी जाती है उस कथा को सुना रहा हूं। गंगा दशहरा के दिन गंगावतरण की कथा सुनने का विधान है। वो कथा जो लोग आदर पूर्वक सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, गंगा मैया की उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो कथा संक्षेप में इस प्रकार है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज थे महाराज सगर। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केशनी और सुमति नाम की दो रानियां थी। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान जो था वो धार्मिक और देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार क्या हुआ, महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यानावस्थित मुनि इस बात को जान नहीं पाए। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को न पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित हो शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ी। कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमान, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता अभी बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ जी ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव, और भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू, दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देख ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देखकर वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती हैं। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची।
जहां महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े हुए थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से, जब गंगा जी का स्पर्श महाराज भगीरथ के उन 60,000 पूर्वजों की भस्म से हुआ तो वे सभी दिव्य रूपधारी होकर दिव्य लोकों को चले गए। बोलिए गंगा महारानी की जय, बोलिए राजा भगीरथ की जय। इस प्रकार इस कथा को सुनने से गंगा दशहरा के दिन जो भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं उनको गंगा जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान का कृपा प्रसाद उनके ऊपर सदैव बना रहता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।